लेकिन ईरान पर हमले से पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप पर अटैक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में गोली किसने चलाई? हमलावर ने ट्रिगर दबाया, लेकिन फायरिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में क्या क्या हुआ? हमलावर के पास से ट्रंप के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को क्या क्या मिला? हमलावर का निशाना कौन था? क्या व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में फायरिंग का ईरान वॉर से कोई लिंक है? वॉशिंगटन गोलीकांड से जुड़ा एक एक खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले फायरिंग से पहले क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। फायरिंग से पहले ट्रंप वहां मौजूद गेस्ट से बात कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही गोली चली, स्टेज पर ट्रंप के साथ मौजूद लोग सख्ते में आ गए। हमलावर ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। ये फायरिंग बॉलरूम के बाहर हुई, लेकिन गोली की आवाज अंदर तक सुनाई पड़ी। फायरिंग होते ही होटल के बॉलरूम में अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स फौरन स्टेज पर आ गए और ट्रंप को घेरे में लेकर जाने लगे। इस दौरान ट्रंप लड़खड़ाकर गिर भी गए। हमलावर हिल्टन होटल की लॉबी में था और सीक्रेट सर्विस ने फौरन ही खतरे को भांप लिया और उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। जिस वक्त फायरिंग हुई, उस दौरान हिल्टन होटल में ट्रंप सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। ट्रंप और उनकी वाइफ के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ समेत सरकार के ज्यादातर लोग मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोली चली, सुरक्षा कर्मियों ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पकड़कर वहां से दूर किया। मौके पर पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। फायरिंग के बाद हेग्सेथ के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। सुरक्षा कर्मी फौरन ही हेग्सेथ को अपने घेरे में लेकर वहां से सुरक्षित निकाल लाए। फायरिंग के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। होटल के बॉलरूम में जो गेस्ट मौजूद थे, वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए थे। अमेरिका की सबसे हाई प्रोफाइल गैदरिंग में हुई इस वारदात ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सुरक्षाकर्मी फौरन एक्शन में आ गए। हथियारबंद गार्ड्स ने तेजी से होटल को घेर लिया। होटल हिल्टन का माहौल मैदानी जंग बन गया था। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लोग किस कदर दहशत में थे, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पार्टी में मौजूद मेहमान टेबल के नीचे छिपे, घबराए, डरे और सहमे बैठे थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने फुर्ती के साथ पूरे होटल को अपनी सुरक्षा में ले लिया। होटल के बॉलरूम से ट्रंप सरकार की पूरी कैबिनेट को सही सलामत बाहर निकाला गया।
इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। सवाल यह है कि क्या हमलावर ट्रंप को मारने आया था? क्या शूटर के निशाने पर ट्रंप के साथ साथ जेडी वैंस, हेग्सेट और रूबियो भी थे? सवाल सीक्रेट एजेंट समेत एफबीआई और दूसरी खुफिया एजेंसियों पर भी उठ रहे हैं। इस हमले की भनक उन्हें पहले से क्यों नहीं लगी? हमलावर कैसे वेन्यू तक घुसने में कामयाब रहा? That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement and सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया। एफबीआई की टीम शूटर से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि हमलावर को किसने भेजा, गोली चलाने के पीछे उसका मकसद क्या था। इस समय हमें जो जानकारी है वो ये है कि एक व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर एक चेक पॉइंट की ओर बढ़ा। वो उस वॉलरूम की दिशा में दौड़ रहा था जहां राष्ट्रपति और अन्य कैबिनेट सदस्य मौजूद थे। उसकी सटीक मंशा क्या थी ये हम अभी नहीं कह सकते। हालांकि हम इसकी जांच जारी रखे हुए हैं और इस बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो हमलावर है जिसने ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में गोलियां चलाई हैं। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर हमलावर की तस्वीर शेयर की है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फायरिंग करने वाले आरोपी का नाम कोल थॉमस एलन है, जो कि 31 साल का है। हमलावर कोल थॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। कोल थॉमस काफी पढ़ा लिखा है। उसने 2017 में कैलटेक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली थी। ट्रंप के शूटर की एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें वो इजरायली डिफेंस फोर्स की टी शर्ट में नजर आ रहा है। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे ईरान का भी हाथ हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने अभी अटैक के पीछे ईरान कनेक्शन की पुष्टि नहीं की। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please.